जगन्नाथ जी की दिव्य और अधूरी मूर्ति। प्राचीन भारत के एक समृद्ध राज्य में राजा इंद्रद्युम्न का शासन था, जो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। राजा इंद्रद्युम्न केवल एक कुशल शासक ही नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के परम भक्त भी थे। उनके महल की हर दीवार और कोना भक्ति से गूंजता था, जहां निरंतर मंत्रों का जाप होता था। लेकिन राजा के मन में एक गहरी तड़प थी कि उनके राज्य में प्रभु की एक भव्य मूर्ति हो। वे चाहते थे कि ऐसी मूर्ति हो जिसे देखते ही भक्तों के हृदय में प्रेम और करुणा उमड़ पड़े। राजा ने राज्य के सबसे कुशल शिल्पकारों को बुलाया ताकि वे उनकी कल्पना को साकार कर सके। कई कलाकारों ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी राजा की दिव्य कल्पना के अनुरूप मूर्ति नहीं बना पाया। राजा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और वे अक्सर घंटों मंदिर की खाली वेदी को निहारते रहते। वे प्रभु से निरंतर प्रार्थना करते कि भगवान उन्हें अपना साक्षात दर्शन दे और मार्ग दिखाएं। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, राजा को एक अद्भुत और दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि आकाश से एक अलौकिक दिव्य प्रकाश धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। उस प्रकाश के बीच से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और राजा को मंद मुस्कान के साथ देखा। प्रभु ने कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। भगवान ने निर्देश दिया कि कल सूर्योदय के समय राजा समुद्र तट पर जाकर प्रतीक्षा करे। प्रभु ने बताया कि वहां उन्हें चंदन की लकड़ी का एक दिव्य लट्ठा तैरता हुआ मिलेगा। भगवान ने आदेश दिया कि उसी पवित्र लकड़ी से उनकी प्रतिमा का निर्माण किया जाना चाहिए। जैसे ही राजा की नींद खुली, उनका हृदय अपार उत्साह और अटूट श्रद्धा से भर गया। उन्होंने तुरंत अपने वफादार सेनापति विक्रम को बुलाया और उन्हें तट पर चलने का आदेश दिया। सेनापति विक्रम ने तुरंत सैनिकों को तैयार किया और पूरी सेना समुद्र तट की ओर प्रस्थान कर गई। जब राजा तट पर पहुंचे तो उन्होंने लहरों के बीच वास्तव में एक सुनहरी आभा वाला लट्ठा देखा। राजा ने उस दिव्य लकड़ी को प्रणाम किया और सैनिकों को उसे बाहर निकालने का आदेश दिया। सैनिकों ने रस्सियों से लट्ठे को खींचने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। शक्तिशाली हाथियों को बुलाया गया, लेकिन वो दिव्य लकड़ी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली। राजा हैरान थे कि इतनी बड़ी सेना और हाथियों के बावजूद लकड़ी नहीं हिल रही थी। तब राजा को बोध हुआ कि यह कोई साधारण लकड़ी नहीं, बल्कि एक दैवीय शक्ति का चमत्कार है। राजा ने स्वयं घुटनों के बल बैठकर प्रभु से विनम्र निवेदन किया और अपनी त्रुटियों की क्षमा मांगी। जैसे ही राजा ने अपना सिर झुकाया, वो भारी लट्ठा अचानक हल्का हो गया और आसानी से तैरने लगा। सैनिकों ने खुशी खुशी उस दिव्य लकड़ी को खींचकर महल के आंगन में पहुंचाया। अब सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इस अत्यंत कठोर दिव्य लकड़ी को आकार कौन देगा। राजा ने देश विदेश के महानतम और सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकारों को आमंत्रित किया। हर कलाकार ने अपनी छेनी और हथौड़ी उठाई, लेकिन लकड़ी पर प्रहार करते ही औजार टूट गए। लकड़ी इतनी कठोर थी कि मानो वो पत्थर की नहीं, बल्कि किसी दिव्य वज्र से बनी हो। सभी मूर्तिकार हार मानकर लौटने लगे और राजा इंद्रद्युम्न गहरे निराशा में डूब गए। तभी भीड़ के बीच से एक रहस्यमयी वृद्ध बढ़ई आगे आया, जिसके चेहरे पर अलौकिक तेज था। वृद्ध मूर्तिकार ने राजा की आंखों में देखते हुए अपनी एक कठिन शर्त रखी। उसने कहा कि उसे 21 दिनों तक एक गुप्त कमरे में अकेले काम करना होगा। शर्त ये थी कि जब तक वो स्वयं बाहर न आए, कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। यदि किसी ने समय से पहले दरवाजा खोला, तो वो काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। राजा इंद्रद्युम्न ने बिना किसी संकोच के इस कठिन शर्त को स्वीकार कर लिया। वृद्ध मूर्तिकार को एक विशाल और एकांत कक्ष दिया गया, जहां केवल लकड़ी का लट्ठा था। जैसे ही मूर्तिकार अंदर गया, भारी लकड़ी का दरवाजा भीतर से मजबूती से बंद हो गया। शुरुआत के 7 दिनों तक कमरे के अंदर से छेनी और हथौड़ी की आवाजें गूंजती रहीं। राजा और रानी हर दिन दरवाजे के बाहर खड़े होकर उस दिव्य कार्य की आहट सुनते थे। वे बहुत खुश थे कि जल्द ही उनके राज्य में प्रभु की भव्य मूर्ति स्थापित होगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, कमरे के अंदर से आने वाली आवाजें धीमी होने लगी। 10वें दिन तक हथौड़ी की वह लयबद्ध आवाज अब बहुत कम सुनाई दे रही थी। 14वें दिन के बाद उस कमरे से पूरी तरह सन्नाटा छा गया, कोई आहट नहीं बची। रानी गुंडिचा इस अचानक आए सन्नाटे से बहुत घबरा गई और चिंतित होने लगी। उन्होंने राजा से कहा कि शायद वृद्ध मूर्तिकार अंदर बीमार पड़ गया हो। रानी को डर था कि कहीं उस वृद्ध के साथ कोई अनहोनी न हो गई हो। उन्होंने राजा से आग्रह किया कि मानवता के नाते उन्हें अंदर जाकर देखना चाहिए। राजा इंद्रद्युम्न पहले तो हिचकिचाए, क्योंकि उन्होंने अपना वचन दिया था।
लेकिन रानी की चिंता और अपनी उत्सुकता ने राजा के धैर्य को कमजोर कर दिया। 15वें दिन के अंत में राजा ने अपनी अधीरता में दरवाजा खोलने का निर्णय लिया। राजा ने सेनापति विक्रम को तुरंत आदेश दिया कि कमरे के किवाड़ खोल दिए जाएं। जैसे ही भारी किवाड़ खुले, कमरे के अंदर से एक तीव्र और दिव्य रोशनी निकली। अंदर का दृश्य देखकर राजा और रानी पूरी तरह स्तब्ध रह गए। कमरा पूरी तरह खाली था। वो रहस्यमय वृद्ध मूर्तिकार कहीं नहीं था। वो वृद्ध कलाकार हवा में विलीन हो चुका था, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। कमरे के बीचों बीच 3 अद्भुत मूर्तियां खड़ी थीं, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। लेकिन राजा ने देखा कि मूर्तियां अधूरी थीं, उनके हाथ और पैर पूरी तरह नहीं बने थे। राजा इंद्रद्युम्न अपनी गलती पर फूट फूट कर रोने लगे और जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने विलाप करते हुए प्रभु से अपनी अधीरता के लिए क्षमा मांगी। तभी अचानक पूरे कक्ष में एक गूंजती हुई दिव्य आकाशवाणी सुनाई दी। आवाज ने बताया कि वो वृद्ध कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा थे। प्रभु ने कहा कि यह अधूरापन ही वास्तव में उनकी पूर्णता है। उन्होंने समझाया कि वे बाहरी सुंदरता के बजाय भक्तों के प्रेम और श्रद्धा से पूर्ण होते हैं। राजा ने उन दिव्य मूर्तियों को पूरी श्रद्धा के साथ पुरी के भव्य मंदिर में स्थापित किया। आज भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा दुनिया को प्रेम, धैर्य और समानता का संदेश देती है।